राजस्थान की रेतीली धरती पर कई रहस्यमयी कहानियां दबी पड़ी हैं। इनमें से एक है जैसलमेर की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की कथा। यह कहानी जितनी प्रेम से भरी है, उतनी ही रहस्यमयी और अनजाने मोड़ों से भरी हुई। लोधरवा का महल, जहां मूमल रहती थी, अपनी भव्यता और रहस्यमय संरचना के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यह महल न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी भूल-भुलैया और गुप्त मार्गों के लिए भी जाना जाता था। मूमल ने इसे इस तरह बनवाया था कि कोई भी व्यक्ति महल में घुसने के बाद उसके पास पहुंचने की हिम्मत न कर सके। लेकिन इस महल के साथ साथ मूमल का सौंदर्य भी रहस्य बना हुआ था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसे करीब से देखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दूर अमरकोट के राजकुमार महेंद्र ने मूमल के बारे में सुना। वह न केवल उसकी सुंदरता से प्रभावित था, बल्कि इस बात से भी कि कोई उसे देख पाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। महेंद्र ने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा और मूमल तक पहुंचेगा। रेगिस्तान की तपती रेत, कठिन रास्तों और कई अज्ञात बाधाओं को पार कर महेंद्र ने लोधरवा के महल तक पहुंचने का साहस किया। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, उसकी रहस्यमयी, भूल-भुलैया और गहरे अंधेरे रास्ते उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन महेंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इस चुनौती को पार कर लिया। महल के भीतर पहुंचकर उसने मूमल को पहली बार देखा। मूमल अपनी दिव्य सुंदरता के साथ एक गुप्त कक्ष में बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी मोहित कर ले। लेकिन महेंद्र ने महसूस किया कि मूमल के चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी। दोनों के बीच पहली ही मुलाकात में एक गहरा संबंध बन गया। लेकिन इस प्रेम के साथ साथ महल की हर दीवार, हर कोना जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा था कि यह प्रेम सरल नहीं होगा। महेंद्र अक्सर मूमल से मिलने लोधरवा आता था। दोनों का प्रेम गहराता गया, लेकिन महल में हमेशा एक रहस्यमय सन्नाटा बना रहता था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। एक दिन जब महेंद्र ने मूमल से मिलने का वादा किया और रात को महल पहुंचा, तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके विश्वास को झकझोर दिया। मूमल के कक्ष में उसने एक अनजान व्यक्ति को मूमल के वस्त्र पहने सोते हुए देखा। महेंद्र के भीतर गुस्से और संदेह की लहर दौड़ पड़ी। उसने बिना कुछ कहे वहां से लौटने का फैसला किया। लेकिन सच यह था कि वह व्यक्ति मूमल की बहन थी। मूमल ने अपनी बहन को अपने कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटाया था ताकि वह कुछ समय आराम कर सके। लेकिन मूमल को यह नहीं पता था कि यह छोटी सी चाल उसके और महेंद्र के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। महेंद्र मूमल की सफाई सुने बिना क्रोध में अमरकोट लौट गया। मूमल को यह महसूस हुआ कि उसके प्रेम का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। उसने महेंद्र से मिलने और उसे सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन महेंद्र ने उसके सभी संदेशों को अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद महेंद्र को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि मूमल अकेली रेगिस्तान की रेत पर भटक रही है। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। यह स्वप्न इतना वास्तविक था कि महेंद्र को लगा जैसे यह एक चेतावनी हो। महेंद्र ने तुरंत मूमल को ढूंढने का फैसला किया। उसने रेगिस्तान की कठिनाइयों को पार कर कई दिनों तक उसे ढूंढा। अंततः उसने मूमल को एक सुनसान जगह पर पाया। वह कमजोर और असहाय लग रही थी। उसकी आंखों में वही प्रेम था, लेकिन उसका शरीर उस संघर्ष को सहन नहीं कर सका। मूमल ने महेंद्र को आखिरी बार देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा दुख था। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। महेंद्र को एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी गलतफहमी ने उनकी प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत तक पहुंचा दिया। उसने मूमल के बिना जीवन जीने से इनकार कर दिया और उसी रेगिस्तान में अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि आज भी लोधरवा के खंडहरों में जब रात का सन्नाटा छा जाता है, तो रेगिस्तान की हवाओं में मूमल और महेंद्र के प्रेम की आवाज सुनाई देती है। यह कहानी हमें न केवल प्रेम की शक्ति का एहसास कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि गलतफहमी और संवादहीनता कितनी विनाशकारी हो सकती है।